आज बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय हिंदी, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का। पेपर की तरफ बहुत ही अच्छे से आकर्षित होना है, क्योंकि पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, 2023-24 का पेपर है। ये सैंपल पेपर है जिससे हमने आपको बताने की कोशिश की है। सभी प्रश्न करना बहुत ही अनिवार्य है। इसमें ऑप्शन रहेगा जिसमें कि सभी प्रश्नों को करना बहुत ही अनिवार्य होगा। आपको प्ले लिस्ट में आपको जाना है, पेपर की प्ले लिस्ट में, और चैनल पर जैसे ही आप प्ले लिस्ट पर जाते हो तो वहाँ आपको लगभग 50-60 पेपर मिल जाएंगे। तो उन सभी पेपरों को आपको देखने की कोशिश करना है और दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करना है। पहला नंबर का नोट होता है कि सभी प्रश्नों को करना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है ना। फिर लेते सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में चुनना है आपको, हिंदी का पेपर है, 9वीं क्लास का, बहुत ही सिंपल सा पेपर है। दो शब्दों के मेल को कहते हैं। दो शब्दों के जब मेल से बनती है तो समास बनता है, और दो शब्दों के विच्छेद होता है तो वहां पर संधि बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई समास। इसका आंसर समास हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब जहां दो व्यंजनों से मिलकर कोई एक शब्द बनता है उसी को कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन छा है, क्योंकि छा बनता है छा और का से मिलकर, का और छा से मिलकर बनता है छा छत्री का। फिर लिखा रामचंद्र, फिर होता है प्रेमचंद का वास्तविक नाम। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? अमृतलाल, रमन, श्रीलाल या धनपत राय। तो इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। धनपत राय, इसका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। इनका वास्तविक नाम धनपत राय जी था। तो इसका आंसर हो जाएगा धनपत राय। फिर होता है समुद्र का पर्यायवाची शब्द। समुद्र का पर्यायवाची कुसुम, सरोवर, कंचन, ये सब पानी के पर्यायवाची है। और इसका पर्यायवाची है सिंधु। सिंधु इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं 8। इसको याद करने के लिए होता है अपना अर्थ। अर्थ मतलब आ, और आ से आता है 8। तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और वाक्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सूरज का ब्याह कविता के रचयिता कौन है? सूरज के ब्याह कविता के रचयिता कौन होते हैं? रामधरी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, या फिर बाणेश्वर नाथ रेणु, या महादेवी वर्मा। तो रामधरी सिंह दिनकर जी इसके रचयिता होते हैं। यहां से हमारे 5-6 के 6 विकल्प क्लियर होते हैं। तो अगर आपके जो 6 विकल्प क्लियर हो गए तो आपको एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं हम रिक्त स्थान की तरफ। तो रिक्त स्थान में आप देख पा रहे हैं, जो रुक गया सो उसका नामो निशान मिट गया या व्यवहार मिट गया। जो रुक गया सो उसका व्यवहार बिल्कुल मिट गया। सो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार। व्यवहार इसका आंसर हो गया। तो 2023-24 का पेपर है, इसलिए 11 फरवरी 2023 को अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। जी आपको यहीं दिख रहा होगा, पास में लिखा होगा, जी लिखा है, ठीक है ना। इसके आगे लिख दिया हमने उसका आंसर, ठीक है। हार के साथ डॉट डॉट की खुशियां मनाना है। जैसे अभी अभी भाई मेरे 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, भारत हार चुकी है। फिर भी लेकिन हारे हुए हैं, फिर भी वो अपना जीत का जश्न मना रही है। तो हमें जीत की खुशियां मनाना, इसका आंसर होगा जीत की खुशियां। प्रेमचंद को उपन्यास का डॉट डॉट माना जाता है। प्रेमचंद जी को डॉट डॉट का उपन्यास का माना जाता है, उनको उपन्यास का सम्राट माना जाता है। फिर इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता है मेरे भाई तुलसीदास जी। कौन सी है? तुलसीदास जी है। लुभावना शब्द में आवना क्या है? लुभावना शब्द में आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, लुभावना शब्द में आवना एक प्रत्यय शब्द है। कौन सा शब्द है? प्रत्यय शब्द है मेरे भाई, प्रत्यय शब्द है। तो यहां से इसका हो गया। फिर बात करते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ियों को आप देखिएगा गौर से। जब आपने सही जोड़ियों को देखना चालू किया तो पहला होता है ज्ञान की आंधी। तो ज्ञान की आंधी है भ्रम की टाठी। भ्रम की टाठी इसका आंसर होता है भ्रम की टाठी। भ्रम की टाठी। और इसके बाद होता है धरती। धरती से होता है आकाश। धरती से संबंध होता है आकाश का। फिर आता है मेरे भाई, क्या लिखा है फिर आपका क्वेश्चन लिखा है कि अगर आज विद्यालय नहीं जाए, अमर आज विद्यालय नहीं जाए। तो अमर आज विद्यालय नहीं जाएगा, इसमें होता है निषेधवाचक वाक्य होता है, ठीक है ना। दो बैलों की कथा किसने लिखी थी? प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। फिर है आपका चमक। तो चमक से क्या है? फिर आपका चमक आता है, तो चमक होता है मेरे भाई रेडियो से संबंधित। फिर होता है मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी का नाम होता है किससे संबंध होता है? पानी से। तो यहां से हमारी सही जोड़ियां हो चुकी हैं। इसके बाद इसी के नीचे देखो, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी में मूल व्यंजन तो होते हैं 33, लेकिन अगर वो पूछे कुल व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं, तो कुल व्यंजन होते हैं हिंदी में कितने? 41, और मूल व्यंजन होते हैं मेरे भाई 33, ठीक है ना। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो अगला पेज आपको दिख रहा होगा, बाघ कविता के लेखक कौन है? बाघ कविता के लेखक कौन है? बाघ कविता के लेखक बनते हैं तुलसीदास। कौन जी? सूरदास जी। बाघ कविता के लेखक है सूरदास जी।
फिर इसके बाद आता है नासा अंतरिक्ष यान कहां पर स्थित है। नासा अंतरिक्ष यान कहां पर है। नासा अंतरिक्ष यान है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में अंतरिक्ष यान है। किसका अंतरिक्ष है। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में क्या है। नासा का अंतरिक्ष यान दिया गया। झूरी के बैलों के नाम लिखिए। झूरी के जो दो बैल थे उनका नाम हीरा और मोती था। हीरा और मोती झूरे के दो बैलों का नाम था। पहले का नाम हीरा और दूसरे का नाम था मोती। झूरी के दो बैल थे, हीरा मोती, उन दोनों का नाम था। इसके बाद होता है किन सामग्रियों से बाजार भरा पड़ता है। तो मेरे भाई उपभोक्ताओं की जो सामग्री होती है उनसे पूरा बाजार भरा होता है। बीजक में किसकी रचना है। तो बीजक किसकी रचना है। तो बीजक मेरे भाई कबीर जी की रचना है। किसकी रचना है। बीजक। बीजक कबीर जी की रचना है। बीजक कबीर की रचना है। इसका आंसर होगा बीजक कबीर की रचना होती है। निम्न प्रश्नों के उत्तर सत्य सत्य देना है। का, खा, गा, घा, ड़ा तालु से बोले जाते हैं। बिल्कुल कभी नहीं तालु से बोल, का बोला जाता है तालु से और नहीं बोले जाते हैं। प्रेम नारायण और लिखा प्रेमचंद नावाराय के नाम से उर्दू में लिखते हैं। प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं। और तुलसीदास आदिकालीन कवि है। तुलसीदास जी आदिकालीन कवि नहीं है। तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवि है। भक्ति काल के थे ये तुलसीदास जी कवि, जिसने रामायण की रचना की है। मतलब जो क्या रामचरितमानस जिसने लिखी है। रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी है। फिर होता है उपमा नदी का पर्यायवाची शब्द। बिल्कुल नहीं है, उपमा नदी का नहीं है। मतलब नदी के पर्यायवाची कुसुम होते हैं, गंगा, ऐसे कुछ होता है। रचना के आधार पर वाक्यों के 4 भेद होते हैं। बिल्कुल गलत है। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं। 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के। फिर देखना है हेलन केलर को घूमने का शौक था। बिल्कुल सत्य है, वो बहुत ज्यादा घूमता था हेलन केलर। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका क्या 6वां नंबर का। पा वर्ग के व्यंजन कौन कौन से हैं। पा वर्ग के व्यंजन कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। अगर इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो भाई मेरे कमेंट कर दीजिएगा। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया, इसके नाम बताना है। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे का कारण क्या है। ठीक है ना, इसको बता दीजिएगा। फिर इसके बाद होता है तत्सम। फिर इसके बाद देखना तत्सम शब्द की परिभाषा लिखते हुए निम्न शब्दों के तत्सम रूप जिसे लिखा सपना, हाथ आदि के नाम लिखना है। फिर होता है क्वेश्चन नंबर होता है कल्पना। फिर होता है कल्पना चावला कौन थी। तो कल्पना चावला सबको मालूम है कौन थी, ये बता दीजिएगा। 2 मात्रिक छंद के नाम लिखिएगा। 2 मात्रिक छंद कौन होता है उसका आपको नाम लिखना है जी, आप बताइएगा। नहीं बनता है तो कमेंट करिएगा, सो बता रहे हैं। ठीक है ना। फिर होता है क्वेश्चन हमें अपने आसपास को कैसे स्वस्थ रखना है। तो हमें अपने आसपास को कैसे स्वस्थ रखना है जी, तो भाई मेरे सबको पता होगा हम अपने आसपास कैसे स्वस्थ करते हैं। फिर अपनी यात्रा के दौरान लेखक की कठिनाइयों का सामना किया तो इनके 2 कारण बताना है। कोई 2 कारण बताइएगा। और इसके बाद आता है मेरे भाई दूसरा 10वां नंबर प्रश्न होता है भक्ति काल की समयावधि। भक्ति काल की समयावधि बताना है। फिर होता है पानी के 2 उपयोग बताइएगा। सबको पता होता है पानी के कोई 2 उपयोग बता सकते हो, पीने ही नहाने धोने सब में किया जाता है ना। फिर देखना पर्यायवाची शब्द, राजा शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द बनाना है। राजा के 2 बनाना है शब्द, राजा के 2 बनाइएगा शब्द। ठीक है। आदिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम, आदिकालीन 2 प्रमुख कवियों के नाम बताना है, सब पता होगा आपको। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता था, उनका हमें सब कुछ बताना है। ठीक है ना। और इसके बाद बनता है मेरे भाई क्या होता है संधि। आपको होता है 12वां नंबर क्वेश्चन है संधि की परिभाषा बताते हुए संधि के प्रकार लिखिएगा। इसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 3 में देखिएगा क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई प्रेम की कसौटी क्या बताई। कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी क्या बताई ये बताना है, बता देना है। खाजी जारी क्यों ली जाती है, आपको बताना पड़ेगा। समास की परिभाषा बताते हुए समास की परिभाषा बताते हुए क्या करना है मेरे भाई। समास की परिभाषा बताते हुए समासों के प्रकार लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाना है, वाक्य में हमें परिवर्तन करना है। फिर लिखा पंडित किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। रस के अंगों के नाम लिखना है, कितने अंग होते हैं रस में। ठीक है ना। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16वां। सो प्रश्न क्रमांक 16 को बहुत गौर से देखना क्योंकि लिखा है मुहावरों में का अर्थ प्रयोग और वाक्य में परिवर्तन करना है। आपको लिखा है जैसे चैन की बंसी बजाना, गाल बजाना ही ना, गाल बजाना ये बताना पड़ेगा। तुलसीदास किस भक्ति शाखा के कवि है। कुल तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि थी, तो आपको बताया अभी ऑप्शन में था ना विकल्प में। तुलसीदास जी किस भक्ति काल के कवि होते हैं, तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवि थे। ठीक है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर गया और वह शाम को विशेष जाएगा। राम दिल्ली गया और वह शाम को विशेष जाएगा।
इस तरह के वाक्य में क्या होता है। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही प्रयोग होते हैं, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 18वां। तो 18वां नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रत्यय किसे कहते हैं, 2 प्रत्यय के नाम लिखना है। 4 लाइनों के क्रमांक आता है 20वां। तो प्रश्न क्रमांक 20 में आपको साफ दिख रहा है, कवि को कोयल से स्पर्श क्यों कहा जाता है। प्रमाण पत्र लिखना है या एक इस चीज को बोलते हैं एप्लीकेशन। और इसके बाद आता है एक निमंत, तो इसको निमंत लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23 में आपको निमंत दिया गया है, तो इस निमंत को पूरा करिएगा। निमंत लिखा है कोई त्योहार और पर्यावरण प्रदूषण, कोरोना वायरस, स्वच्छता, जीवन में खेलों का महत्व। और इस तरीके से हमारा मेरे भाई पेपर हो जाता है पूरा खत्म। अगर जिस भाई को इसमें दिक्कत है थोड़ी बहुत भी, तो वो कमेंट करके बता सकता है और सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा आपको इसको 2-3 दिन के बाद। तो आपको सपोर्ट करना है मेरे भाई चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में नए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। सभी बंदों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।